हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा सामान्य विज्ञान की जो 5th एडिशन है उसके एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्षेत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अनअवशिष्ट होता है। तो मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अनअवशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों। 102 नंबर, पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक यानी खिंचाव बल के कारण होता है। तो पत्ती द्वारा जल का वाष्प में परिवर्तन चूसक यानी खिंचाव बल के कारण होता है। 103 नंबर, मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है। तो मानव शरीर के होठ में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। 104 नंबर, अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में तना पत्ती होता है। तो अधिकांश पादपों में कायिक अंग के रूप में क्या होता है? तो तना पत्ती होता है। ठीक है दोस्तों। 105 नंबर, पुष्प पादप का मुख्य जनन अंग है। तो पुष्प जो है पादप का मुख्य जनन अंग होता है। ठीक है दोस्तों। 106 नंबर, पत्ती के कक्ष से जो कलिका यानी मुकुल निकलता है यह विकसित होने पर कायी कलिकाएं कहलाता है। तो पत्ती के कक्ष से जो कलिका निकलता है यह विकसित होने पर कायी कलिकाएं कहलाता है। 107 नंबर, डालिया, डहेलिया, शकरकंद जड़ें द्वारा पौधों का उत्पादन करता है। तो डालिया या तो डहेलिया शकरकंद जड़ें द्वारा पौधों का उत्पादन करता है। 108 नंबर, मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। तो मांस और फर्न जैसे पादप में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। 109 नंबर, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी पौधा है। तो मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा एकलिंगी पौधा है तथा सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा है। तो सरसों, गुलाब और पिटूनिया उभयलिंगी पौधा है का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। 110 नंबर, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। 111 नंबर हम लोग का हो जाएगा, निषेचत अंडा युग्मनज कहलाता है तथा युग्मनज यानी जायगोट का विकास भ्रूण में होता है। तो निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है तथा युग्मनज जायगोट का विकास भ्रूण में होता है। 112 नंबर हम लोग का, अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। तो अंडाशय एक से अनेक बीजांड का उदाहरण है। 113, परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिका तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। 114, साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। साधारण लोलक का अध्ययन सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। 115, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तार तप्त हो जाता है तथा यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। 116 नंबर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। 117 नंबर, रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया। रासायनिक प्रभाव का खोज फैराडे ने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज एच.सी. ऑर्स्टड ने किया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज एच.सी. ऑर्स्टड ने किया। 118 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। 119, केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 120 नंबर, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो प्रकाश जो है हम लोग का सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। 121 नंबर, कोई भी पालिश किया हुआ अथवा चमकदार वस्तु पृष्ठ दर्पण के समान ही व्यवहार करता है। तो कोई भी पालिश किया हुआ होता है तो चमकदार वस्तु होती है वह पृष्ठ दर्पण के समान व्यवहार करता है। तो 122 नंबर, अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर तना की आकृति वितान
यानी कैनोपी कहलाता है। जो अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष के ऊपरी भाग पर जो तना की आकृति होती है वो वितान यानी कैनोपी कहलाता है। 123 वनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं। तो वनों को सजीवों की जीवन इकाई कहते हैं। 124 वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण भी कम किया जाता है। तो वनों द्वारा भी ध्वनि को प्रदूषण को क्या है कम किया जाता है। 125 विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया। 126 बड़े और छोटे पाइपों के जाल को शिविर कहते हैं। तो बड़े और जो छोटे पाइपों का जो जाल होता है उसे क्या शिविर कहते हैं। 127 नंबर हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि जल प्रदूषण के कारण होता है। तो जल प्रदूषण के कारण कौन कौन सा होता है तो हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस इत्यादि का जल प्रदूषण के कारण होता है। 128 पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र 0.006% ही पानी पीने लायक है। तो पानी पीने लायक जो है हम लोग का मात्र 0.006% है पृथ्वी पर। 129 संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पीने का उपयोग करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। 130 नंबर भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। तो भूजल के भिन्न भिन्न स्तर को जल तालिका कहते हैं। 121 उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक क्या है प्राकृतिक पदार्थ है। 133 नंबर फसलों से खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। तो फसलों को खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया निराई कहलाता है। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। तो हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है जिसका उपयोग फसलों को काटने में करते हैं। 135 बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो कहलाता है। 136 लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो लीवर में विटामिन ए तथा कॉड लीवर में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। 137 अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। 138 क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है जबकि राइजोपस कवक है। तो क्लोमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा शैवाल है जबकि राइजोपस कवक है। 139 जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है जिससे इडली और डोसा बनता है। तो जीवाणु और यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है जिससे क्या इडली और डोसा बनता है। 140 सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। तो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु क्या कवक से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनाया। 141 सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में टीका का खोज किया। 142 एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। तो एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। 143 मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। तो मादा एनोफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। 144 रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जिसे एंथ्रेक्स रोग होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1875 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। 145 नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। तो नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है।
146 गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है, तो गेहूं में रस्ट रोग कवक से होता है। 147 भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है, तो भिंडी में पीत रोग वायरस से होता है। 148 खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, तो खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। 149 खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। 150 जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। जैम, जेली एवं स्क्वैश का संरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। 51 नंबर जैसे विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं, तो परपोषी किसे कहते हैं? तो परपोषी वो होते हैं जीव जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो विषाणु क्या है? दूसरे पर निर्भर रहता है, जबकि जीवाणु, पादप और जंतु में क्या है? गुणन करते हैं। तो ये जीवाणु क्या है? विखंडन द्वारा क्या है? फैलता है पादप और जंतुओं में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं 152 तो मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा कीट द्वारा फैलता है। तो प्रोटोजोआ क्या है? मलेरिया द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 153 सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है दोस्तों, 154 तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में जीवाश्म कोयला का उपयोग किया जाता है। तो जीवाश्म कोयला का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 155 मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कार्बनीकरण किसे कहते हैं? तो वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या है? कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग 156 कोल, कोलतार और कोल गैस कोयला से प्राप्त किया जाता है। तो कोयला से क्या प्राप्त किया जाता है? तो कोल, कोलतार और कोल गैस। 157 नंबर कीटों को भगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाता है। तो कोलतार से क्या प्राप्त किया जाता है? तो नेप्थलीन की गोलियां, जो क्या है? कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 158 कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। तो बिटुमेन का उपयोग किया जाता है कहाँ पे? तो कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखते हम लोग 59 पेट्रोल का उपयोग हल्का चलने वाला गाड़ी तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। तो पेट्रोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हल्के चलने वाले गाड़ी के लिए, जबकि डीजल का उपयोग क्या है? भारी मोटर वाहनों में किया जाता है। तो डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों के लिए और पेट्रोल का उपयोग हल्के चलने वाले गाड़ी के लिए। 160 नंबर पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। तो पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो समुद्र में रहने वाले जीव से हुआ है। ठीक, 161 नंबर विश्व का सबसे पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में हुआ। तो विश्व का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ तो हुआ? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में हुआ। 162 नंबर पेट्रोलियम कोयला को काला सोना भी कहते हैं। तो काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को या कोयला को क्या काला सोना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग 163 सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान गैस, द्रव और ठोस। तो गैस में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान, फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। 164 नंबर सबसे ज़्यादा ज्वलन ताप। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ज्वलन ताप, फिर द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। आगे देखते हैं हम लोग 165 मैग्नीशियम जल MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। तो मैग्नीशियम जल क्या है? तो प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश देता है। 166 नंबर वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या है? जलने लगता है, वह क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। वह 167 नंबर माचिस पर पहले एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। 168 वर्तमान में माचिस पर केवल एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। जो वर्तमान समय में है केवल क्या है?
एंटीमोनियम ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है आज के समय में। ठीक है दोस्तों। 169, जबकि माचिस को रगड़ने वाली सतह पर कुछ कांच एवं लाल फास्फोरस होता है। जबकि क्या है, माचिस के रगड़ने वाली सतह पर क्या है, कुछ कांच और कुछ लाल का फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है। 170 नंबर, ताप में वृद्धि रगड़ होने पर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो ताप में जो वृद्धि होगी या रगड़ होने पर वो क्या है, लाल फास्फोरस क्या है, श्वेत फास्फोरस में क्या है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक। 171 नंबर, आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। तो आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। ठीक है दोस्तों। 172 नंबर, सभी प्रकार की आग को बुझाने में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए हम लोग क्या है, CO2 गैस का उपयोग करते हैं। 173, दहन प्रक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर, मध्य और आंतरिक, यानी कि सबसे गर्म भाग क्या होता है हम लोग का बाहर, और जो बाहर होता है उसका रंग क्या होता है, नीला। और फिर जो मध्य में जो जलता है उसका रंग क्या होता है, पीला। और जो आंतरिक होता है वो उसका रंग क्या होता है, काला। तो सबसे गर्म जो भाग होता है हम लोग का बाहर होता है, उसका रंग नीला होता है। जो मध्य में होता है वो पीला होता है। जो आंतरिक होता है वो क्या होता है, काला होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब आगे। 174, ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक किलो जूल या किलोग्राम होता है। तो ऊष्मीयमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलो जूल या किलोग्राम होता है। 175 नंबर, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण क्या अम्लीय वर्षा होती है। 176, ज्वलनशील पदार्थ का ऊष्मीयमान ज्यादा तथा ज्वलन ताप कम होना चाहिए। तो ज्वलनशील जो पदार्थ है उसका ऊष्मीयमान क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए और ज्वलन ताप क्या है, कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 177, किसी व्यक्ति के कपड़ा में आग लगने की स्थिति में उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि अग्निशामक का उपयोग इसमें उपस्थित अम्ल क्षार त्वचा के लिए हानिकारक होता है। तो किसी व्यक्ति को कपड़ा में आग लगने की स्थिति में क्या उसे कंबल से ढकना चाहिए, न कि उसके अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 178, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास अन्य कार्य का होना। तो वनोन्मूलन का अर्थ है वनों के स्थान पर आवास या अन्य कार्य का होना। 179, वनोन्मूलन से भूजल स्तर में भी कमी आ रही है। तो वनोन्मूलन यानी वनों की जो कटाई होती है उससे क्या है, भूजल स्तर में क्या है, कमी आती है। ठीक है दोस्तों। 180 नंबर, वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। तो पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र क्या है हम लोग का, तो वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल क्षेत्र, ये क्या है, जंतुओं के लिए और पौधों के लिए क्या है, संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। 181, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाला पेड़ पौधा एवं जंतु को क्रमशः वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। तो वनस्पति जात, प्राणी जात किसे कहते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जंतु को क्या कहते हैं, वनस्पति जात एवं प्राणी जात कहते हैं। 182, जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहता है उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। तो वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं, जो वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। 183, रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को रखा गया है। तो रेड डाटा की बुक में क्या रखा गया है, तो लुप्तप्राय जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को रखा गया है रेड डाटा बुक में। ठीक है दोस्तों। 184, प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। तो प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एवं बदलते मौसम के कारण होता है। 185, प्रत्येक शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो प्रत्येक शुक्राणु में क्या है, कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। 186, जनन कोशिका में उपस्थित XY और XS गुणसूत्र का आकार X बड़ा होता है Y से। तो जनन कोशिका में उपस्थित XY XX गुणसूत्र का आकार क्या है, X बड़ा होता है Y से। 187, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का बना होता है। तो एकल कोशिका का बना होता है क्या, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका का बना होता है। 188,
परखनली शिशु में निषेचन बाहर तथा विकास अंदर होता है। तो परखनली शिशु में निषेचन क्या है, बाहर होता है, जबकि विकास क्या है, अंदर होता है। 189 निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, और जो विकसित होकर क्या है, भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 190 भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग का निर्माण पूरा होता है। तो भ्रूण के कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या है, अंग का निर्माण होता है। ठीक। 191 टेडपोल टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो कायांतरण क्या कहलाता है, तो टेडपोल का जो वयस्क होना क्या कहलाता है, टेडपोल का वयस्क मेढक में रूपांतरण क्या है, कायांतरण कहलाता है। 192 टेडपोल से मेढक में रूपांतरण के लिए जल में I2 की उपस्थिति अनिवार्य है। तो टेडपोल से जो मेढक में रूपांतरण होता है और जल में क्या, आयोडीन की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। 193 अमीबा एकोशिकीय जीव है। तो अमीबा क्या है, एकोशिकीय जीव है। 194 अमीबा में द्विखंडन होता है। तो अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। 195 किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग का या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग क्या कहलाता है, किसी समरूप कोशिका से किसी खास अंग या संपूर्ण शरीर का विकास कृत्रिम रूप से क्लोनिंग कहलाता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है युग्मनज कहलाता है। तो निषेचन के जो पश्चात जो कोशिका नए जीव का उत्पन्न करता है वो युग्मनज कहलाता है। ठीक। 196 किशोरावस्था को टीनेजर्स भी कहा जाता है। तो किशोरावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, टीनेजर्स भी कह सकते हैं। 197 लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र को एडम्स एप्पल कहते हैं। जो एडम्स एप्पल किसे कहते हैं, तो जो लड़कों का बढ़ता हुआ स्वर यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, एडम एप्पल्स कहते हैं। 198 वृषण पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन को उत्पादित करता है। तो वृषण जो है पुरुष हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, तथा अंडाशय स्त्री हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों। 199 एड्रेनलिन हार्मोन रक्त में नमक यानी लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना हृदय भी नियंत्रित करता है। तो एड्रिनल हार्मोन हम लोग क्या करता है, तो रक्त में लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है, और साथ ही क्या है, क्रोध, चिंता और उत्तेजना और हृदय की मात्रा को भी क्या है, नियंत्रित करता है। 200 नंबर वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है।